2023 का अभी तक का सबसे बड़ा स्कैम अंकुर वारिकू, चेतन भगत, राज समानी, प्रफुल्ल विल्लोर इन लोगों के चलते हुआ है, जो कि वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन 2023 जो कि नोएडा यूपी में मार्च 24 से लेके मार्च 26 तक 3 दिनों तक होने वाला था। और उसमें जितने भी लोग आने वाले थे उनको ये बताया गया था कि इलॉन मस्क और इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, सॉफ्टबैंक के इन्वेस्टर और ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे जितने बड़े बड़े लोग हैं वो बहुत सारे लोग आने वाले हैं। लगभग 9000 एंजल इन्वेस्टर, 1500 वेंचर कैपिटलिस्ट, 2500 एंजल नेटवर्क, लगभग 50 कंट्रियों से आने वाले हैं। इसके बाद लोगों ने बुक माई शो पे और ऐसे बहुत सारे डिफरेंट चैनलों से बुकिंग फिक्स की और ये प्रोग्राम पहले होने वाली थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज ना होने के कारण 24 मार्च से 26 मार्च तक पोस्टपोन किया गया। जिसके बाद के साथ साथ इलॉन मस्क और नरेंद्र मोदी की फोटो हटा के उसके बाद नितिन गडकरी और यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रसाद मौर्य और हेल्थ मिनिस्टर, ऐसे बहुत सारे लोगों का रो डाला गया। जिसके बाद लोगों को लगा कि ये लोग तो जरूर आएंगे, लेकिन जब लोग वहां पहुंचे तो उनको ना तो एंजल इन्वेस्टर मिले, ना ही कोई नेटवर्किंग का माध्यम मिला, ना ही कोई भी ऐसी चीज हुई जो एक्सपेक्ट कर रहे थे। जिसके बाद लोग जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, इस लोगों ने इस सारी चीज़ों को प्रमोट किया था, उन लोगों को ब्लेम कर रहे हैं। आखिरकार लोग क्यों इन इन्फ्लुएंसरों के बात में आ जाते हैं जो कि खुद कंटेंट बना रहे हैं और बजाय वहां जाने के अपने घर में रहते हैं और दूसरे को ज्ञान देते हैं कि ये चीज़ें करो, वो चीज़ें करो। ये तो वही बात होगी कि खुद यूपीएससी का एग्जाम दे के नहीं निकला और दूसरे को पढ़ा रहे हैं कि कैसे यूपीएससी निकालें। जितने भी टेक इन्फ्लुएंसर हैं या फिर फाइनेंस इन्फ्लुएंसर हैं, उनके किसी के पास भी ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि वो लोगों को ही इन्फ्लुएंस करके उससे अर्निंग कर रहे हैं। और ये जब तक नॉर्मल पब्लिक नहीं समझेगी तब तक वो लोग अपने पैसे को जलाते रहेंगे और अपना टाइम भी वेस्ट करते रहेंगे और फ्री के गिव वे के चक्कर में अपना टाइम भी वेस्ट करते रहेंगे। और जो वो लोग बोलेंगे कि सब्सक्राइब करो, यहाँ मेंशन करो, वहाँ मेंशन करो, उनको तो फ्री में मार्केटिंग हो रही है और आपका टाइम वेस्ट करवा रहे हैं वो, और आपके थ्रू भी वो अर्न कर रहे हैं फ्री की मार्केटिंग करा के। इसलिए अपना टाइम वेस्ट ऐसे फ्री के गिव वे या फिर ऐसे इन्फ्लुएंसर की बात सुन के किसी भी चीज़ को कि या फिर कहीं जाने का, कुछ चीज़ बाय करने का वेस्ट ना करें। आज के डेट में ये सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर जितने भी ऑनलाइन जो भी इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं वो लोगों की काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग है। और जो लोग इन्फ्लुएंसर बन जा रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पे अगर वायरल हो जा रहे हैं तो उनके बाद अगर उनकी कोई कंपनी है या फिर कुछ भी चीज़ अगर उनको प्रमोट करना है तो लोग उनको भी अप्रोच कर रहे हैं प्रमोट करने के लिए। या फिर अगर उनकी खुद की कंपनी है तो उनको किसी दूसरे को हायर करने के लिए बजट नहीं लगता है। जैसे कि आप अगर देखे होंगे तो बायजूस का जो रेवेन्यू है वो लगभग 2400 करोड़ का था, लेकिन उसको वो 2400 कमाने के लिए लगभग 4800 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े थे। मतलब कि 1 रुपये कमाने के लिए 2 रुपये खर्च करने पड़ रहे थे। और ये भी एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग का ही कॉस्ट इतना सारा हो रहा है। लेकिन आज के डेट में ये मार्केटिंग कॉस्ट अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर बन जा रहा है तो वो अपना मार्केटिंग कॉस्ट कट कर दे रहा है। जैसे कि आज के डेट में शार्क टैंक 1 के वायरल हो जाने के बाद और पॉपुलर हो जाने के बाद शार्क टैंक 2 में जितने भी लोग हैं वो अब अपनी जो भी इंडस्ट्री है या फिर जो भी उनका ब्रांड है, जैसे कि बोट के अमन गुप्ता, वो खुद ही अपनी ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जबकि वो पहले दूसरे को इसे करवाते थे। तो इससे उनका जो मार्केटिंग का कॉस्ट है वो भी बच रहा है। वैसे ही पीयूष बंसल लेंसकार्ट वाले वो भी अब अपने से ही मार्केटिंग कर रहे हैं, जिससे उनका जो मार्केटिंग का कॉस्ट है वो भी बच रहा है। और ऐसे ही पीयूष बंसल, अमन गुप्ता के साथ साथ अनुपम मित्तल, शादी.com वाले भी अपनी बहुत सारी चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जिससे उनका भी कॉस्ट कम हो रहा है। और एक वो अब कुछ भी चीज़ में अगर अपना हाथ डालेंगे तो लोगों को उनके ऊपर ट्रस्ट रहेगा और लोगों को उनके साथ एक अच्छा बॉन्डिंग हो चुका है, क्योंकि वो लोगों को डेली देख पा रहे हैं। ये है आज के डेट में मार्केटिंग की पावर, जिससे लोग कोई भी इंसान से इमोशनली कनेक्ट करते हैं और लोगों को लगता है कि ये जेन्युइन इंसान है, जिससे दूसरे प्रोडक्ट या फिर दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट को बाय करने के बजाय इंसान जो जाना पहचाना चेहरा होता है उसके प्रोडक्ट और उसके कंपनी को अपना प्रोडक्ट या फिर कुछ चीज़ रिलेशन बनाता है, जिससे उस कंपनी को फ़ायदा होता है। इसलिए आप देखेंगे कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो कभी भी अपना प्रोडक्ट नहीं बेचती है, वो इमोशन को बेचती है। अगर कोई भी कंपनी में या फिर डेयरी मिल्क का ऐड हो या फिर किसी भी चीज़ का, उसमें डेयरी मिल्क का ऐड में क्या दिखाता है कि खुशियाँ भेजो, जैसे दिवाली के अवसर पर या फिर कुछ भी
वैसे ही अगर ठंडा कोको कोला हो गया तो उसमें वो लोगों को है, जैसे न्यू जो यूथ है उसको टारगेट करते हुए बोलता है कि डर के आगे जीत है, क्योंकि जितने भी यंग एज के लड़के होते हैं वो काफ़ी एडवेंचरस होते हैं। तो ये वो लोगों की फीलिंग और इमोशन को बेच रहा है बजाय कि कुछ ठंडा कोका कोला को। इसलिए अगर आप किसी से भी इमोशनली, अगर कोई फाउंडर या फिर जो ओनर है किसी का अगर इमोशनली कनेक्ट हो जाता है तो कोई भी इंसान भले प्रोडक्ट में उतनी जान ना हो लेकिन उस इमोशन के चलते उस चीज़ को बाय करता है।